नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो प्रीपोजिशन शुरू किए थे आज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, बिफोर तक ना। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है के बाद। आफ्टर मतलब होता है के बाद। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 इसको बेस मानते हैं, ठीक है। तो 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। तो ये जो 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, इसी को बोलते हैं आफ्टर। आफ्टर मतलब के बाद, ठीक है। लिखिए एग्जाम्पल, हेमंत 9 बजे के बाद खाता है। हेमंत 9 बजे के बाद खाता है। तो हेमंत eats आफ्टर 9 o'clock। हेमंत ईट्स आफ्टर 9 o'clock, ठीक है। समझ रहे हैं ना। आफ्टर मतलब होता है के बाद। 9 बजे के बाद 9 एक लिमिट है, 9 के बाद। हेमंत 9 बजे के बाद कहा था, हेमंत ईट्स आफ्टर 9 o'clock। वे लोग मार्च के बाद खरीदते हैं। मान लीजिए कोई सामान है और वो क्या करते हैं, वे लोग मार्च के बाद खरीदते हैं। तो वे लोग क्या होता है, दे बाय आफ्टर मार्च। दे बाय आफ्टर मार्च ना, वे लोग मार्च के बाद खरीदते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिए। अगला है इन। इन मतलब होता है अंदर, स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में, निश्चित क्षेत्र में। निश्चित क्षेत्र में, ठीक है। इन मतलब होता है अंदर। इन मतलब होता है अंदर। मैं दुमका में रहता हूं। मैं दुमका में रहता हूं। आई लिव इन दुमका। मैं दुमका में रहता हूं। आई लिव इन दुमका, ठीक है। लिखिए इसको जल्दी से। अगला, हम लोग बाजार में घूमते हैं। हम लोग बाजार में घूमते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा वी मूव इन द मार्केट, ठीक है। वी मूव इन द मार्केट, जल्द से लिख लीजिए। हम लोग बाजार में घूमते हैं। इन तक तो समझ में, जल्दी से लिखिए। इंटू, इंटू का मतलब में भी होता है में। इंटू का मतलब भी होता है में, अंदर गति करते हुए। अंदर गति करते हुए,
ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसमें अंदर में क्या बदलता है, उसमें रंग, रूप, अवस्था, माध्यम, ये सारे जो रंग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, अवस्था बदल सकता है, माध्यम बदल सकता है। अगर इस तरह के कोई चीज बदल रही तो इनटू, जैसे पानी, बर्फ, पानी बर्फ में बदलता है, पानी बर्फ में बदलता है। वाटर चेंज इनटू आइस, वाटर चेंज इनटू आइस, ठीक है। बच्चे नदी में कूदते हैं, बच्चे नदी में कूदते हैं, बच्चे, चिल्ड्रेन जंप इनटू रिवर, चिल्ड्रेन जंप इनटू द रिवर, चिल्ड्रेन जंप इनटू द रिवर, बच्चे किसमें कूदते हैं, बच्चे नदी में कूदते हैं, बट चिल्ड्रेन जंप इनटू द रिवर। पानी बर्फ में बदलता है, रंग रूप अवस्था बदल रहा है, पानी का अवस्था बदल रहा है, ठोस से लिक्विड से ठोस बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो वाटर चेंज इनटू आइस, ठीक है ना, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए पास्ट के सामने, के सामने से गमन करना, से गमन करना, के सामने से गमन करना, ठीक है। पास्ट का मतलब के सामने से गमन करना, कोई भी चीज है सामने से गमन करता है। बस, मान लीजिए बस जो है, बस पहाड़ के सामने से जाती है, बस पहाड़ के सामने से जाती है, बस कहां से जाती है, पहाड़ के सामने जाती है, तो बस जाती है, बस गोज, बस गोज पास्ट द हिल, ठीक है। दूसरा, गेंद खिलाड़ी के सामने से गुजरती है, गेंद क्या है, खिलाड़ी के सामने से गुजरती है, तो गेंद मतलब बॉल, ठीक है, बॉल गुजरती है, रन पास्ट द प्लेयर, बॉल रन पास्ट द प्लेयर, ठीक है ना, जल्दी से लिख लीजिए। आई होप आपको आप लोग अच्छा लग रहा होगा। हम प्रीपोजिशन को बहुत आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर करें। साथ ही जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब होता है सामर्थ, औकात या शक्ति से बाहर, सामर्थ के बाहर, सामर्थ का बात हो रहा है, सामर्थ के बाहर, सामर्थ के बाहर, इसको बोलते हैं बियॉन्ड, ठीक है। मान लीजिए कोई आम है पेड़ में, आम मेरे पहुंच के बाहर है, पहुंच के बाहर है, आम मेरे पहुंच के बाहर है,
ठीक है, आम जो है वो पहुंच के बाहर है, मेरे पहुंच के बाहर है ना, आम जो है मेरे पहुंच के बाहर है। द मैंगो इज बियॉन्ड द मैंगो इज बियॉन्ड माई रीच, मेरे से बाहर, बियॉन्ड माई रीच, बियॉन्ड माई रीच। ठीक है, चलिए, नयन ताकत से ज्यादा दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है, तो नयन क्या करता है, दौड़ता है, रन्स, नयन रन्स बियॉन्ड हिज एनर्जी, है ना। सामर्थ्य से बाहर, क्षमता से बाहर, ताकत से बाहर, औकात के बाहर को बियॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, बियॉन्ड हो गया सामर्थ्य के बाहर, ताकत के बाहर, क्षमता के बाहर, औकात के बाहर। तो कहा था कि नयन ताकत से ज्यादा दौड़ता है, मतलब नयन रन बियॉन्ड हिज एनर्जी। समझ रहे हैं? चलिए जल्दी से लिखिए, फिर इसको मिटा देंगे। अब हो गया एट मतलब होता है पर किधर, तो बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, तुम दरवाजे पर खड़े रहते हो, तुम दरवाजे पर खड़े रहते हो, तुम दरवाजे पर खड़े रहते हो। ठीक है, तुम दरवाजे पर खड़े हो, यू स्टैंड एट द डोर। तुम दरवाजे पर खड़े रहते हो, तुम दरवाजे पर, दरवाजे के ऊपर थोड़े चढ़ खड़े रहेंगे, दरवाजे के ऊपर चढ़ना नहीं ना है, दरवाजे के पास, बाहर की ओर, दरवाजे की ओर खड़े रहते हो। तो तुम दरवाजे पर खड़े रहते हो, इसका मतलब यू स्टैंड एट द डोर। ठीक है, अगला हो जाएगा, तुम खिड़की के पास, मान लीजिए लिख देते हैं, तुम खिड़की के पास बैठते हो, तुम खिड़की के पास बैठते हो। लेकिन स्थान की बात कर रहे हैं, बाहर कोई स्थान जो बाहर की ओर हो, वहां पे एट, अंदर रहेगा तो इन का यूज होता है। ठीक है, तो यू सिट एट द विंडो। ठीक है, तुम खिड़की के पास बैठते हो, यू सिट एट द विंडो। समझ में आ रही है? जल्दी से लिख लीजिए, फिर उठा देंगे।